लूफान, उसे मौत का बादशाह कहा जाता था। यह आदमी ऐसा था कि हथियारों से लैस पुलिस भी उसे देखकर कांप उठती थी। जरा सी लापरवाही और जान चली जाती थी। यह कहानी है 1989 के कोलंबिया की, जब पूरा देश ड्रग किंग पाब्लो एस्कोबार के खौफ में जी रहा था। लूफान एस्कोबार का सबसे भरोसेमंद आदमी था। वह अब तक 10 से ज्यादा पुलिस वालों को मौत के घाट उतार चुका था और उसके जैसे सैकड़ों कातिल शहर में घूम रहे थे। सिर्फ एक रात में 200 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए। यह सब एस्कोबार की सरकार से बदला लेने की साजिश थी, लेकिन पुलिस भी चुप बैठने वालों में नहीं थी। भले ही एस्कोबार खुद छिप गया था, पर आज उन्होंने उसके एक साथी को घेर लिया था। खबर थी कि उस शख्स ने अपनी सुरक्षा के लिए मनहगे भाड़े के सैनिक रखे हैं और वह एक छोटे से द्वीप पर छिपा बैठा है। फिर क्या था, लूफान और पुलिस के बीच शुरू हुआ मौत का खेल। लूफान ने सबसे पहले अपने बेटे को पकड़ा और भागने लगा। जाते जाते उसने अपने आदमियों को कवर फायर भी दिया। साफ था, दिल पत्थर का था उस आदमी का। रास्ते में पुलिस से भिड़ंत हुई, लेकिन इलाके की जानकारी के दम पर वह घेराबंदी तोड़ भाग निकला। गाड़ी चलाते हुए बेटे से बोला, हम लूफान हैं, किससे डरें, कुछ पुलिस वाले क्या कर लेंगे। पर अगले ही पल किस्मत ने तमाचा जड़ दिया। ऊपर से हेलीकॉप्टर आया और गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस अब बस खत्म करना चाहती थी, किसी को जिंदा पकड़ने का इरादा नहीं था। चमत्कार हुआ, पिता पुत्र दोनों जिंदा बचे। लूफान ने आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, यही है हमारी ताकत। लेकिन किस्मत ज्यादा देर तक साथ नहीं रही। अगले ही फायर में उसका बेटा वहीं मारा गया। लूफान पागल हो उठा। छोटी सी पिस्तौल लेकर हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता रहा। जब तक उसकी बंदूक खाली नहीं हो गई, पुलिस चाहती तो उसे जिंदा पकड़ सकती थी, पर उन्होंने भी वही किया जो उसके लायक था, गोली मार दी। यह सरकार की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन इससे एस्कोबार का गुस्सा और बढ़ गया। अब वह सीधे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को मारने की योजना बना रहा था। उसने बच्चों को हत्यारा बनने की ट्रेनिंग दी और उनमें से एक भोले से लड़के को चुना। उसे अच्छा खाना, कपड़े और वादे दिए गए। एस्कोबार खुद उसके घर गया, उसकी पत्नी और बच्चे से मिला, कहा, जल्द ही तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा होगा। पर यह सब सिर्फ एक भयावह मिशन के लिए था। एस्कोबार ने एक जीनियस बम मेकर को 5 करोड़ देकर एक रिकॉर्डिंग मशीन के अंदर बम बनवाया। वही भोला लड़का उस बम को लेकर विमान में बैठा, जहां राष्ट्रपति उम्मीदवार भी था। उसे लगा वह बस तस्वीरें लेने आया है, पर जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग बटन दबाया, पूरा विमान फट गया। 170 निर्दोष लोग मारे गए, वह लड़का भी। लेकिन एस्कोबार का निशाना, राष्ट्रपति उम्मीदवार, उस फ्लाइट में था ही नहीं, क्योंकि उड़ान से ठीक पहले पुलिस को हत्या की खबर मिल गई थी और उसने उसे हटा लिया था। पर आम लोग मारे गए, जैसे हमेशा होता है। इस हमले ने देश को हिला दिया। जनता ने गुस्से में राष्ट्रपति उम्मीदवार सेसार को भारी बहुमत से जिताया। सेसार का पहला मिशन था एस्कोबार को खत्म करना, पर एस्कोबार ने उल्टा प्रस्ताव भेजा। अगर सरकार आत्मसमर्पण करे तो मैं बम धमाके और हत्याएं बंद कर दूं। सेसार ने साफ मना कर दिया और यहीं से खूनी बदला शुरू हुआ। एस्कोबार ने उच्च अधिकारियों के परिवारों का अपहरण करना शुरू किया। एक के बाद एक 10 से ज्यादा लोगों को मार डाला। फिर भी सरकार झुकी नहीं। जब उसने पूर्व राष्ट्रपति की बेटी का अपहरण करवाया, देश में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पता लगाया कि वह कहां है, पर रेस्क्यू के दौरान हादसा हो गया। गोलीबारी में पुलिस ने गलती से उसे ही मार दिया। एस्कोबार हंस रहा था, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह बचाव अभियान पूरी तरह नाकाम रहा। जनता ने राष्ट्रपति पर सवाल उठाए। आखिरकार सेसार को झुकना पड़ा। सरकार ने एस्कोबार की 3 शर्तें मान लीं। तो वह केवल ड्रग तस्करी का अपराध मानेगा, बाकी सब नहीं। कोलंबिया अमेरिका के साथ प्रत्यर्पण समझौता खत्म करेगा। आयत एस्कोबार अपनी खुद की जेल में रहेगा, जहां 2 किलोमीटर तक कोई पुलिस नहीं आएगी, यानी नाम जेल, पर हकीकत में वही उसका साम्राज्य था। लेकिन समझौते पर दस्तखत से पहले ही एस्कोबार पर बम हमला हुआ और उसका सबसे करीबी साथी भी मारा गया।